कोई धन कमाने के लिए कर रहा है, कोई कुर्सी बैठने के लिए, कोई हितों की रक्षा के लिए कर रहा है। हनुमान बेनीवाल जी ने पिछली बार सत्ता को लात मारी किसान आंदोलन पे, कौन सत्ता छोड़ना चाहता है? हम राजनीति कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए कर रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर हम वोट की परवाह करेंगे तो फिर लड़ेगा। सवाल पूछो। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा दायित्व है। हमारे लोग उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेता हमारे साथ खड़े। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनके लिए लड़ें या उनको कहें कि आप आगे लड़ो पढ़ाई छोड़ के। तो ये गलत है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है यूनिवर्सल जाट समाज की जो महासभा है उन्होंने, और जो बड़े जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम करा के साबित किया है कि जो समझदार समाज है वो गलत का विरोध करता है, चाहे उसकी कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, भाई मनोज जी को, भाई सतपाल जी को, हमारी बहन नीतू जी को, तमाम बहनों को भी, मोनिका बहन को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम कराया और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है, आपके पक्ष में आई नहीं रही चीजें होकर के। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टे हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान सबको करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान रखेगी। समाज बढ़ जाएगा सर इस कानून से, ऐसा कह रहे हैं कि इस एक्ट से जो हिंदू एकजुट हो रहे थे। मंडल कमीशन से भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए था। उसकी सिफारिशें भी लागू, अभी तो लड़ाई शुरू हुई। अभी तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहां होल्ड हुआ है पिछड़े वर्ग का आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27% अलग। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो समुदाय पीछे रह गया है, हमारी जिम्मेदारी को उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे जाए। क्या दिक्कत है ओबीसी में आ गया है तो इस एक्ट में? बिल्कुल, जिसको दिक्कत है वो सोचे, हमें तो दिक्कत नहीं है। हम तो बहुजन समाज का नारा बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं। हम तो मानते हैं कमजोर वर्ग एक है और उनके साथ भी जाति के आधार भेदभाव होता है, तो हम इस लड़ाई को लंबे समय से कह रहे हैं। अब ये बात छिपा रहे थे, अब ये बात खुल गई है। SC ST OBC में भाईचारा बने, इस बात की मांग को लंबे समय से उठा रहे कि एक ही परिवार है। कुछ लोग इसका जो है कह रहे थे कि ये गलत बात है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि एक ही परिवार है, क्योंकि इनके खिलाफ देखो कितने लोग सड़कों पे। हिंदू भाई वो जोड़ रहे थे, लेकिन आपने विघन डाल दिया है इसमें कर के आंदोलन। नहीं, हम कहाँ डाले आंदोलन, तो वो कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जो है जो सम्मेलन हो रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए धर्म अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है। अगर एक भाई को दूसरा भाई, अगर पिताजी अपने 2 बच्चों को बराबर अधिकार ना दे तो भी झगड़ा हो जाता है। आप पूछो जाके सुप्रीम कोर्ट। मुझे तो जो लगता है मैं मंचों से बोलता रहता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगा, जब तक दलितों पिछड़ों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब तक हमारी सुनवाई होगी नहीं।